नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ठंड की ऋतु में होने वाली ऐसी 5 गलतियां जो विष या कि जहर समान है और वही ठंड की ऋतु यानी कि आरोग्य की ऋतु को रोगदायक ऋतु बना देती है। तो ऐसी 5 गलतियां क्या होती है जो अनजाने में होती है लेकिन हमको बहुत नुकसान दे देती है। तो ऐसी 5 गलतियां जो लोग बार बार करते हैं और बहुत सारे लोग तो समूह में उसको करते हैं, तो ऐसी 5 गलतियों के बारे में हम बताएंगे आज। सबसे पहली गलती है उपवास। ठंड की ऋतु में हालांकि आप उपवास कर सकते हैं, यानी कि वो क्षमता होती है, लेकिन ठंड की ऋतु में उपवास नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जो अग्नि है वो प्रज्वलित होती रहती है प्रतिदिन, और उसमें यदि आपने उपवास किया, हालांकि एक का उपवास चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा यदि आपने उपवास किया तो प्रज्वलित हुई अग्नि ही रस को सोखती है और वही धातु को ही भक्षण करने लगती है। इसके कारण शरीर में रसक्षय से होकर धातु क्षय तक की बीमारियां हो सकती है। इसके लिए जिस उपवास को आयुर्वेद ने अमृत बताया है, वही उपवास या उपवास का अतिरेक ठंड की ऋतु में जहर बन जाता है। इसलिए ठंड की ऋतु में ज्यादा लंबे उपवास नहीं करने चाहिए, बार बार उपवास नहीं करने चाहिए, और उपवास करे तो भी उसके बाद क्या खाना है, उससे पहले क्या लेना है, किस अवस्था में उपवास करना है और किन लोगों को उपवास नहीं करना है, वो सब जानकर ही उपवास करने चाहिए। हालांकि उपवास के ऊपर हमारी पूरी की पूरी एक यूट्यूब में सीरीज है जो हमने शास्त्रोक्त विधि से उपवास, आयुर्वेदिक दृष्टि से उपवास कैसे करने चाहिए ताकि उपवास का पूरा लाभ हमको मिल सके और उपवास का हम कंसेप्ट समझकर उसका पूरा का पूरा लाभ ले सके। तो इसलिए उपवास एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन ठंड की ऋतु में आयुर्वेद ने उपवास को सावधानी से करने का और ज्यादा उपवास न करने का बताया है। नंबर 2 पर गलती होती है वो है ठंडा पानी। ठंडा पानी गर्मी की ऋतु में, समर में तो अमृत समान है, लेकिन वही ठंडा पानी यदि हम विंटर में लेते हैं, ठंड की ऋतु में लेते हैं, तो वही ठंडा पानी कफकारक बन जाता है। वही ठंडा पानी लंग्स की बीमारियों का कारण बन जाता है। श्वास काश जैसी बीमारियां उससे बढ़ जाती है। माथे पे रहने वाला मस्तिष्क पर अंदर रहने वाला तर्पक कफ बढ़ जाता है। तो सिर का भारीपन, सिर दर्द जैसी अनेक बीमारियां एक ठंडा पानी करता है। तो ये ठंडा पानी भूलकर भी विंटर यानी कि ठंड की ऋतु में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए पूरी ऋतु में। तो ये दूसरी गलती तो प्रायः सभी लोग करते हैं। उनको लगता है कि ठंडा पानी तो नेचुरल है, लेकिन हम ये लॉजिक को आगे बढ़ाए तो जहर भी नेचुरली होता है, वो कोई आदमी ने नहीं बनाया होता है, तो भी जहर जहर होता है। तो ठंडा पानी नेचुरल होने के बावजूद भी हमारी अग्नि को, हमारे शरीर को नुकसान करता है ये ऋतु में। तो ये नंबर 2 पर लोग गलती करते हैं। तीसरी गलती करते हैं लघु आहार, यानी कि चटपटा, थोड़ा बहुत कभी भी खाने का। तो अभी क्या होती है, अग्नि तीक्ष्ण होती है, उसको बहुत अच्छा फूड गुरु आहार चाहिए। अब उसको आहार में ध्यान रखना है कि वो खाने से पेट भी भरे और पोषण भी मिले, यानी कि क्षुधा शांति भी हो, भूख शांति हो और उससे पोषण भी मिले। लोग बाहर पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर जैसे आहार ले लेते हैं। अब उससे क्या होता है, भूख तो मिट जाती है लेकिन उससे पोषण नहीं मिलता है। तो अग्नि का कोई उपयोग नहीं किया हमने। अग्नि तीक्ष्ण थी तब उसका उपयोग कर लेना था अच्छा फूड देकर, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है, ऐसे फूड बार बार खाने से हमेशा अग्नि को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, पोषक तत्व शरीर को नहीं मिलते, तो उसकी कमी होती है। इसके कारण ही B12 की कमी, कैल्शियम की कमी जैसे अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की कमी अभी पाई जाती है। आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, बराबर है। क्यों? क्योंकि हम खा तो रहे हैं लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं जा रहे उतने। तो खाने में ये बहुत ध्यान रखना है, खास करके ठंड की ऋतु में, कि पोषण
तत्व पोषण मूल्य जिसमें है, ऐसा ही आहार अभी ठंड की ऋतु में तो कम से कम ऐसा ही आहार लेना चाहिए। लघु आहार, चटपटा, थोड़ा थोड़ा ऐसा लेने से यद्यपि भूख शांत हो जाएगी लेकिन पोषण तत्व नहीं मिलेगा तो अग्नि रस को भी जलाएगी, बड़ी हुई अग्नि, और भी बीमारियां करेगी। नंबर 4 पर लोग बार बार जो एक गलती करते हैं वो है अग्नि को मंद करने वाले आहार लेने का, इस प्रकार की चीजें खाने का जो अग्नि मंद करता है। लोगों को अग्नि के बारे में पता ही नहीं है, उसको तो बाहर की एक ही अग्नि पता है जो गैस पर, प्राइमस पर, या तो फिर हम लोग बाहर जलाते हैं चूल्हे पर, लेकिन अंदर भी एक अग्नि है जिसको गीता में वैश्वानर अग्नि बताया है कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। वो अग्नि का तो ख्याल ही नहीं है उसको, सालों तक पढ़ाई में भी नहीं आता है कि ऐसी भी कोई अग्नि है कि जो मेरा खाना पचा रही है, तो उसके कारण वो अग्नि को कभी ध्यान ही नहीं देता है, अग्नि को ध्यान में ही नहीं रखता है। और वो क्या गलती कर देता है, ठंड की ऋतु में भोजन के बाद, भोजन से पहले, शाम को पार्टी में आइसक्रीम खाता है, ठंडे पदार्थ पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेता है। तो ऐसी जो ठंडी ठंडी चीजें हैं वो क्या करती है, अग्नि को मंद करती है। तो हम तो ऐसा बताते हैं कि आइसक्रीम तो दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, तो दोस्त को तो क्यों दे, मतलब। तो आइसक्रीम जैसे पदार्थ अभी तो हमारे मंदिरों में भी पहुंच गए हैं, प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है, पार्टियों में दिया जाता है, अनेक जगह पर भोजन के बाद भी दिया जाता है। तो वो तो आप भोजन अमृत तुल्य देते हो, बाद में विष दे देते हो, तो ऐसा हुआ ये तो ऐसे आइसक्रीम जैसे जो ठंडे पदार्थ होते हैं वो अग्नि को मंद कर देते हैं। जली हुई अग्नि विंटर का, ठंड का अमृत है, वरदान है, और वही वरदान शाप बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। ऐसे पदार्थ खाने के कारण अग्नि मंद हो जाती है। उसके बाद आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स खाया उसको पचाने वाली अग्नि न होने के कारण वही पदार्थ पचते नहीं है। वही पदार्थ न पचने के कारण अपचन होता है, अजीर्ण होता है, बुखार आता है, और इस समय यदि बुखार आया तो लंबा चलता है, तो सिर दर्द होता है, सर्दी खांसी हो जाती है, कफ बढ़ जाता है, लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, और कभी कभी तो पानी भी निकालना पड़ता है चेस्ट से, इतना कफ बढ़ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें शुरू होती है अग्नि मंद होने के कारण। इसके लिए आयुर्वेद सूत्र बताता है, सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नो, यानी कि अग्नि मंद होने पर सारे के सारे रोग आक्रमण कर देते हैं। जैसे सर्प होता है, उसको खून थोड़ा सा निकला कि पूरी की पूरी चींटियां उस पर आक्रमण कर देती है, और सर्प का जो एक ही मात्र व्रण होता है, एक ही जो उसको जो चोट होती है वही उसका मरण का कारण बन जाती है। इसी तरह से हमारे शरीर में जो अग्नि होती है उसका मंद होना हमारा अनेक रोगों का और खास करके अनेक प्रकार की जटिल बीमारियों का कारण बन जाता है। तो अग्नि मंद न हो इसका खास ध्यान रखना है। ठंडे पदार्थ ऐसे ठंडे पीने, और खास करके ठंडा पानी, चिल वाटर, ऐसे अनेक प्रकार की ठंडी चीजें जो हम खाते हैं उसको ठंड की ऋतु में तो अवश्य छोड़ देना है। नंबर 5 पर है ठंडा पवन। लोग ये नहीं समझ रहे कि हम जब बाइक पर जाते हैं या कोई भी व्हीकल में जाते हैं, चल कर जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, तब ठंडा पवन हमारे सामने आता है। दौड़ तो लगाता है दौड़वीर, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि पवन किस साइड से आ रहा है। यदि सामने से पवन आ रहा हो तो वो पवन मस्तिष्क पर जाता है, उसमें होने वाला मॉइस्चर अंदर जाता है, और कान के माध्यम से, खुले हुए नासिका के माध्यम से अंदर जाकर तर्पक कफ को विकृत कर देता है, और इसी के कारण शायद सर दर्द, सर्दी, खांसी, साइनस, बुखार जैसी अनेक बीमारियां हो सकती है। इसके लिए ठंडा पवन भूलकर भी नहीं लेना है। या तो पैक गाड़ी वगैरह में जाना है, बाइक पर जाए तो पूरा के पूरे कान, मस्तिष्क, मुंह सब ढक कर जाना है। इसके लिए उनके कपड़े पहनने हैं, सिर को खास ढकना है। इसके लिए आयुर्वेद में सिर की रक्षा बताई गई है, शिरस्त्राण बताया गया है। तो पूरे के पूरे कपड़े पहनकर पूरा संरक्षण करके ही बाहर जाना है। तो यह ठंडा पवन भूल कर भी नहीं लेना है। सामने से आने वाले पवन नहीं लेना है, सुबह का पवन नहीं लेना है, रात का पवन नहीं लेना है। तो जो भी काम है वो दिन में कर देने हैं, या तो फिर पैक
कोई ऐसी जगह गाड़ी वगैरह उसमें जाना है ताकि पवन से हम बच पाए। ये पवन भी इस ऋतु का बहुत नुकसानकारक होता है और मस्तिष्कगत तर्पक कफ को विकृत करके अनेक प्रकार की बीमारियां करता है। तो ये जो ठंड की ऋतु में 5 ऐसी चीजें थी कि जो विष समान है, और वही विष समान चीजें ठंड की ऋतु को यानी कि आरोग्यदायी ऋतु को रोगदायी बना देती है, और वही ठंड हमको आरोग्य के बदले रोग देकर जाता है। तो ऐसा न हो कि आरोग्यदायी सीजन है, जो एक अवसर है, वो हमारी आपदा बन जाए। वो अवसर को अवसर ही बनाना है तो इसके लिए आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए। आयुर्वेद स्वयं अमृत है, उसका ज्ञान भी अमृत है। तो ये आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आप ऐसे बहुत सारी बीमारियों से बच पाओगे।